जिस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया हो, जिसने लंदन ओलंपिक में देश का परचम लहराया हो पदक जीतकर, वो खिलाड़ी अगर दूसरे मैदान में जाने की बात करे तो सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। मैं बात कर रहा हूं साइना नेहवाल की, जो अब राजनीति के मैदान में आने वाली हैं। कहां जाने वाली हैं, इसके बारे में खुलासा करेंगे। विद्या शंकर तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इन खबर के संपादक। सर, क्या खबर है लेटेस्ट खबर ये है कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी को इस समय साइना नेहवाल जैसी शख्सियत की बहुत दरकार थी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव जो है दोनों के लिए, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। एक के सामने लक्ष्य है कि जो इतने दिनों से सत्ता से दूर है उसे सत्ता में आना है, और दूसरे के सामने टारगेट ये है कि किस तरीके से सत्ता को बरकरार रखना है। अभी जब आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था तो देखा था, उसमें भी स्पोर्ट्समैन को उतारा गया था, लेकिन वहां तो वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। देखिए, माफ कीजिएगा, बबीता फोगट उतरी, वो पराजित हुई। योगेश्वर दत्त उतरे, वो तो अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर आए थे डीएसपी की, वो पराजित हो गए। उसकी वजह है मनोज जी, बीजेपी ने क्या होशियारी की थी हरियाणा में कि इन दोनों खिलाड़ियों को, और कुछ खिलाड़ी थे या बड़ी शख्सियत थी, उनको वहां से उतारा था जिन सीटों पे कभी उनका कब्जा नहीं रहा, यानी कि जो टफ सीटें थी, और वहां का जो जाट मतदाता था वो बीजेपी से नाराज चल रहा था। तो हार की वजह सिर्फ बबीता फोगाट या योगेश्वर दत्त खुद नहीं रहे, जो समीकरण बन रहा था उसमें उनका आइकॉन होना या सेलिब्रिटी होना काम नहीं आया, ये कह सकते हैं। तो क्या इससे ये मतलब भी निकलता है कि जो ये खिलाड़ी हैं, वहाँ जो जनता है वो ज़्यादा जागरूक हो गई है, अब वो ऐसे झांसों में आने वाली नहीं है जो हरियाणा में साबित हुआ? क्या ऐसा दिल्ली में नहीं हो सकता? आप कह सकते हैं कि जनता पहले के मुकाबले जागरूक हुई है, एक बात। और दूसरी बात कि जो जाति आधार पे गोलबंदी हो रही है उसमें कोई बड़ा आइकॉन भी आप लेकर के आते हैं तो ये बात जनता समझने लगी है कि आप हमको इमोशनल टच दे रहे हैं, ठीक है, और उससे वो दूर रह रहे हैं कि नहीं, हमें तो जमीन पे काम करने वाला चाहिए। तो ये हरियाणा के बारे में सबको पता है, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला वहाँ जीत करके आए, कि कहाँ कहाँ से उनको सपोर्ट मिला, वहाँ से सपोर्ट मिला जहाँ जाट बहुतायत में थे। यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो साइना नेहवाल का दिल्ली से वैसा कोई रिश्ता नहीं है, बट चूंकि वो बड़ी शख्सियत हैं और उनको पार्टी में शामिल होना था, तो बीजेपी ने ये सोचा होगा कि ये चुनाव का वक्त है और इस वक्त यदि इनको शामिल करते हैं तो जिस तरीके से वो बैडमिंटन की सनसनी रही है, हो सकता है कि राजनीति में भी आकर के कुछ सनसनी मचा दे। यदि उनके आने से 2-4 सीटों पे भी फर्क पड़ता है, ये तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, उसका उन्होंने समर्थन किया, बीजेपी की तमाम नीतियों का वो लगातार समर्थन कर रही थी। तो क्या पहले से वो तय कर चुकी थी कि उनको बीजेपी में ही जाना है? क्योंकि ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के संदर्भ में ही उनसे संपर्क किया गया होगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल आप ठीक करें, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लो कि बॉलीवुड का यदि एग्जांपल है तो कंगना रनौत का स्टैंड सबको पता है, ठीक है। ऐसे ही साइना नेहवाल या गौतम गंभीर जब बीजेपी में आए तो उनका भी स्टैंड सबको पता था। तो राजनीति में आने के लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। वो साइना नेहवाल बैकग्राउंड ऑलरेडी बना रही थी। जैसे सीए का समर्थन में खुल करके आना सामान्य तौर पे होता ही है कि अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, खिलाड़ी हो, वो इन सब चीज़ों से, पॉलिटिकल चीज़ों से बचते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अब हमें इस दिशा में जाना है तो धीरे धीरे वो बैकग्राउंड बनाने लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि साइना नेहवाल बैकग्राउंड बना रही थी। हो सकता है कि उनको बीजेपी में शामिल करने में अभी कुछ दिन की देरी होती, बट दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शायद ऐसा लगा कि जल्दी करें, हो सकता है इसमें थोड़ा फायदा हो जाए। लेकिन अगर हम खेल के दृष्टिकोण से देखें, ये तो एक पॉलिटिकल एंगल हो गया, अगर स्पोर्ट्स के एंगल से देखें तो एमसी मैरी कॉम जैसे सांसद रही, उनको बहुत कुछ प्राप्ति भी हुई, ठीक है, बहुत बड़ी लीजेंड है, हम उनको सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जो अद्भुत उनकी कामयाबी है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है वो, उनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, मतलब भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। वहीं साइना नेहवाल को पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। कहीं उनको ये एक रास्ता नजर तो नहीं आ रहा कि पद्म विभूषण भी शायद जो है इस पर विचार किया जाएगा जब वो एक शख्सियत बन जाएंगी, राजनीतिक शख्सियत बनकर, आपकी ये बाधा भी दूर हो जाएगी? ये मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें होगी। देखिए, जब महत्वाकांक्षा होती है एक सर्टेन पीरियड के बाद दोनों में गैप शायद होता है, तो निश्चित रूप से साइना नेहवाल के मन मस्तिष्क में बातें होंगी कि इसके बाद अगला नंबर पद्म विभूषण का है। और साथ में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो उसमें एक चीज़ रहता है कि चाहे खेल हो चाहे और कोई इंडस्ट्री हो, उसकी एक लिमिटेशन है कि इस एज पे आकर के या इस बाउंड्री पे आकर के आपको रुकना पड़ता है, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो वो आदमी दिमाग में बनाने लगता है कि अच्छा, ये पॉलिटिकल रहना ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें आप बुढ़ापे तक रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुढ़ापे तक रह सकते हैं, लेकिन इससे आपका खेल भी तो प्रभावित होता है। आप वर्ल्ड रैंकिंग की प्लेयर हैं आप,
आप टॉप 20 के अंदर आती हैं, दुनिया के अंदर आपका नाम है। क्या ये थाईलैंड ओपन, जो थाईलैंड मास्टर्स ओपन हुआ है अभी पिछले दिनों, वहां वो पहले राउंड में हार गई, उसकी हताशा भी एक कारण हो सकता है? मे भी होता ये है कि जब दिखता है कि आप शायद जिस फील्ड में थे या जिस मैदान पे हम खेल रहे थे वो शायद उतना अब मुफीद नहीं रहा, अब इधर आजमाया जाना चाहिए। क्योंकि कई खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, जिस मैरी कॉम की बात कर रहे थे वो भी राज्यसभा में रहे, सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा में रहे। पाया ये गया है कि बड़ी बड़ी शख्सियतें आ तो जाती है पॉलिटिक्स में। अमिताभ बच्चन कभी आकर के इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ा था, विवादित हो गए थे बोफोर्स मामले में। ठीक उसी तरीके से और भी कई एग्जाम्पल देखेंगे कि जो ये शख्सियतें आती हैं राजनीति में, उस तरीके से सक्सेस रेट नहीं है, इनका सक्सेस रेट बहुत कम है। हाँ, संदीप सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं, जिनके नाम पर एक सूरमा फिल्म भी बनी थी जी, वो विजयी रहे हरियाणा से। और उसके अलावा अभी गौतम गंभीर 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य, वो सांसद रहे, सांसद हैं इस समय। सांसद हैं इस समय। हाँ, तो देखना पड़ेगा। चेतन चौहान मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, है सक्सेस रेट है लेकिन कम है थोड़ा कम। तो अब खिलाड़ी जब पॉलिटिशियन बनता है, देखिए पॉलिटिशियन बनने के लिए ना कई सारे गुण और अवगुण होने चाहिए। जैसे बहुत सारे खिलाड़ी जो सेंसिटिव होते हैं वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं आलोचना, उन्हें लगता है कि मैं कहाँ आकर के फंस गया। तो देखना ये होगा कि साइना नेहवाल का नेचर क्या है, पॉलिटिक्स में कितना एडजस्ट कर पाती हैं। अभी तो वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, हो सकता है दिल्ली में उनसे चुनाव प्रचार कराया जाए, कि आगे जाकर के थोड़े दिनों में पता चलेगा कि वो पॉलिटिक्स में एडजस्ट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। बेशक तिवारी जी कुछ भी कहें, और मैं तो एक बात पर, अपनी बात पे बहुत ही स्टबन हूं क्षमा सहित, कि एक ऐसी खिलाड़ी जो विश्व रैंकिंग की खिलाड़ी हो और जिनसे देश को उम्मीदें हों, और जो थाईलैंड ओपन जैसी मास्टर्स ओपन की प्रतियोगिता में असफलता को बर्दाश्त ना कर पा रही हो, उसे निराश नहीं होना चाहिए, उनको अपने खेल को गंभीरता से लेना चाहिए। आज भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो फाइनल है, किसी भी खेल में बैडमिंटन जैसा नहीं होता, महिला बैडमिंटन जैसा नहीं होता, जहां पीवी सिंधु और साइना नेहवाल का फाइनल मुकाबला सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है, और उसमें ज्यादातर बाजी मारती हैं साइना नेहवाल। जी हाँ, हम साइना को यही चाहेंगे कि साइना बेशक पॉलिटिक्स में आई हैं, बीजेपी में आई हैं, लेकिन अभी कम से कम दिल्ली विधानसभा चुनावों से वो दूर रहें। जहां आवश्यकता हो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, लेकिन अभी अपना उनको फोकस अपने खेल पर ही करना होगा। तभी बनेगी बात, तभी खेल प्रेमियों को भी ये बात को तभी वो पचा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।